हेलो एवरीवन। तो कल हमने किया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने तीन सिस्टम पढ़े थे। तीन सिस्टम कौन कौन से पढ़े थे? जो कि थे मैट्रिक बेस्ड सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे एसआई सिस्टम के बारे में, जो कि है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम भी। हाँ जी। तो इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं कि एसआई सिस्टम क्या है और एसआई सिस्टम हमारी इंडिया में कैसे लागू हुआ, कैसे नहीं लागू हुआ। सबसे पहले जो एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम कुछ नहीं है, जो इंटरनेशनल सिस्टम में मैट्रिक सिस्टम था उसका बस एक्सटेंशन है। मैट्रिक सिस्टम में हमारे पास तीन यूनिट्स होती थी। किस किस की होती थी? लेंथ की, मास की और टाइम की। लेकिन एसआई सिस्टम में हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं। 7 बेसिक यूनिट्स जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन पहले क्या है कि जो हमारा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये हमारा 1971 में बना था। मींस 1971 में एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एक प्रॉपरली कानूनी तरीके से इसको अडॉप्ट किया गया था। लेकिन ये सिर्फ पूरे वर्ल्ड में था। हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में हमारे पास एसआई सिस्टम कब आया? इंडिया में हमारे पास 1976 में एसआई सिस्टम आया। और एसआई सिस्टम में क्या है कि इसके अंदर हम 7 बेसिक क्वांटिटीज को पढ़ेंगे। 7 बेसिक क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं? पहली तीन तो वही जो मैट्रिक सिस्टम वाली हैं, और बाकी नई क्वांटिटीज जो कि ऐड होंगी। तो सबसे पहले हमारी जो एसआई सिस्टम की एसआई सिस्टम की क्या है, जो बेसिक क्वांटिटी है वो है लेंथ। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेकंड वन जो है वो है मास, और जो थर्ड वन है वो है टाइम। फोर्थ वन हमारी है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की भी हमारे पास एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है। उसके बाद हम फिफ्थ वाली जो पढ़ेंगे, फिफ्थ वाले में क्या है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर वही है जो हम मेजर करते हैं हमेशा। इसको बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। उसके बाद जो हमारी सिक्स्थ यूनिट है वो किस चीज की है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, कि हम सब्सटेंस को कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। और सेवंथ जो कि आखिरी है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। तो देखिए, आप सब अभी बोलोगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो एक केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिस्ट्री की उस सब्जेक्ट में आना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये क्या बताता है? सिर्फ यूनिट्स के बारे में बताता है। और यूनिट्स ना कोई केमिस्ट्री की अलग से होती है, ना कोई फिजिक्स की अलग से होती है, ना कोई मैथ्स की अलग से होती है। बल्कि क्या है कि ये यूनिट्स सारी ओवरऑल हमारे यूनिवर्स में क्या करती हैं, हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, जो कि हम बेसिक फंडामेंटल्स यूनिट को लेके चलते हैं। तो ये तो हमारी क्या हुई? क्वांटिटीज हुई, जो कि हम एसआई सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। और अभी हम देखेंगे कि इनकी यूनिट्स क्या हम लेके चल रहे हैं इस एसआई सिस्टम के अंदर। तो अभी हम देख रहे हैं यूनिट्स इनकी। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेंथ की क्या यूनिट है। लेंथ की, जैसे कि कल बताया था मैट्रिक सिस्टम में, मैट्रिक सिस्टम में लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो एसआई सिस्टम क्या है? एक मैट्रिक सिस्टम की एक्सटेंशन है। इसी वजह से लेंथ की यूनिट भी यहाँ पे क्या होगी? मीटर। और इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और लेंथ सिंपली क्या है? लेंथ मतलब कि हम किस चीज को किस में मेजर कर रहे हैं। ठीक है। जैसे हम कोई डिस्टेंस को मेजर करते हैं, उसको मीटर में कर सकते हैं, किलोमीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, फुट में, इंचेस में, पाउंड में, ऐसे। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि मास, जो हमारी क्वांटिटी है अगली, वो क्या है? मास। और मास की हमारी यूनिट मैट्रिक सिस्टम में क्या थी? किलोग्राम। राइट, किलोग्राम। सो किलोग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। तो मास क्या है हमारा? कि
किसी भी बॉडी के अंदर क्या वेट है, कितना नहीं, ये किस में भी मेजर हो सकता है, ग्राम में भी, किलोग्राम में भी, मिलीग्राम में भी। इस तरह से बहुत सारी हमारे मास की यूनिट्स हैं, लेकिन एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम मास की जो यूनिट है वो क्या पढ़ते हैं, किलोग्राम पढ़ते हैं। उसके बाद है टाइम। टाइम का भी आपको पता है कि बहुत सारी यूनिट्स हैं। बहुत सारी यूनिट्स कैसे हैं, अगर हम छोटे से टाइम को मेजर कर रहे हैं तो सेकंड में मेजर करते हैं। अगर हम थोड़ा सा बड़े टाइम को मेजर कर रहे हैं तो किस में मेजर करते हैं, आवर में, मिनट में, ठीक है। और अगर हम बहुत ही ज्यादा बड़े टाइम में बड़े टाइम को मेजर करते हैं, जैसे कि हमारी अर्थ की रिवोल्यूशन का टाइम मेजर करते हैं, अर्थ के और सन के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो किस में करते हैं, लाइट ईयर में करते हैं। लाइट ईयर भी क्या है, एक लेंथ की यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। तो टाइम की यूनिट फिर हम जो एसआई सिस्टम में लेके चल रहे हैं वो क्या है, सेकंड, जो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SEC, सेकंड से, या फिर सिंपली आप एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो टाइम की यूनिट को। नेक्स्ट वन है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर एक पूरा एक फिजिक्स का कंप्लीट, एक हम बोल सकते हैं कि फिजिक्स का एक बेसिक ब्रांच है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, और मैग्नेटिक करंट के ऊपर बेस्ड। इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर जो बेस्ड ब्रांच है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें हम कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी कैसे जनरेट हुई है, कैसे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ है जनरेट, और इलेक्ट्रिक चार्ज से हमारा इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट हुआ है। तो वहां पे हम यूज करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की हमारी जो यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट्स को यूज करके हम पता करेंगे कि हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज की कौन सी यूनिट है, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट है, हमारे मैग्नेटिक फोर्स की, और इस तरह से हमारे क्या यूनिट है क्या नहीं। तो इलेक्ट्रिक करंट की हम यूनिट जो एसआई सिस्टम में मेजर करते हैं वो क्या है, एम्पियर। एम्पियर, और एम्पियर हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। एम्पियर को हम सिंपली ए से करते हैं। अब बात करते हैं हम हमारी फिफ्थ बेसिक क्वांटिटी की, जो कि है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या है, सिंपली जो टेम्परेचर आप मेजर करते हो। अब जैसे गर्मियों का टाइम है, गर्मियों का टाइम शुरू हो रहा है, तो हमारा आज के टाइम पे रूम टेम्परेचर कितना है, सर्दियों के टाइम पे कितना होता है, और हाँ, अलग अलग सीजन में अलग अलग हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाता है। और लेकिन अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करें, थर्मोडायनेमिक्स भी क्या है, एक, आप बोलोगे कि ये भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, लेकिन हाँ, केमिस्ट्री की भी है वो ब्रांच, लेकिन फिजिक्स की भी है। फिजिक्स में हम मैथमेटिकल फिजिक्स में, हम फिजिक्स के अंदर मैथ्स भी पढ़ते हैं, जिसको हम मैथमेटिकल फिजिक्स बोलते हैं। तो फिजिक्स के अंदर हम टेम्परेचर भी पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक, जिसको हम फिजिक्स के जिस पार्ट का हम उसे नाम देते हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम मेजर करेंगे, जैसे वहां जितने भी टेम्परेचर मेजर करने होंगे, अगर वो डिग्री सेल्सियस में दे रखे होंगे, आप सबको ही पता है कि टेम्परेचर तो वहां भाई देखो, अगर ठंड है तो नेगेटिव में पहुंच जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, -1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि 1 केल्विन हो गया, 273 केल्विन हो जाएगा, 40 केल्विन हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इतना हम जो नॉर्मल डे लाइफ है उसमें हम डिग्री सेल्सियस को ही यूज करते हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम टेम्परेचर को यूज करते हैं केल्विन में। और हम बोल सकते हैं कि हमारी जो एसआई सिस्टम में थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की बेसिक यूनिट, जो कि फंडामेंटल यूनिट है, वो क्या है, केल्विन। सो केल्विन को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। अभी हमारा नेक्स्ट है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अभी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या है कि हम हमारे सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, कितना क्या ले रहे हैं। जैसे कि हम केमिस्ट्री में बात करें, केमिस्ट्री में एक मोलिक्यूल होता है, और हम वहां पे लेके चलते हैं कि हाँ ये इतना, इतने मोल्स हैं इसके, इतना ये है, तो वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। इसकी यूनिट हमारी क्या है, मोल्स। इसको हम किसमें, मोल्स को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, MOL से रिप्रेजेंट करते हैं मोल को, एज ए छोटी यूनिट। जैसे कि हम बोले कि 2 मोल्स है, 3 मोल्स है, कोई भी सब्सटेंस की 5 मोल्स है, तो हम उसको 5 MOL लिख सकते हैं, 2 MOM मोल लिख सकते हैं। ओके, सो मोल्स को हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसका फर्स्ट वर्ड लेते हैं, जैसे M ले रहे हैं,
तो एम तो आपको पता है ना कि मीटर के लिए यूज होता है, तो कोई भी उसको मोल नहीं समझेगा, मीटर समझेगा, इसीलिए इसके एक फिक्स क्या है, शॉर्ट फॉर्म है जो कि है मोल। ओके, अब हम पढ़ते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी क्या है, एक हमारी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसकी जो हमारी बेसिक यूनिट है उसको हम मेजर करते हैं किसमें, कैंडेला में। किसमें मेजर करते हैं, कैंडेला में। तो अगर आप इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सीडी से। अब अगर आपको ये 7 की 7 यूनिट्स कंप्लीट याद है, मतलब कि एसआई सिस्टम की हमारी जो बेसिक यूनिट्स हैं, ये आपको अगर कंप्लीट याद है तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। कि कोई भी फॉर्मूले की अगर आपको यूनिट निकालनी हो, या आपको क्या निकालना हो, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ यूनिट्स की। तो आपको कोई भी नहीं बीट कर सकता कि आपकी जो कोई भी फॉर्मूला आपको दे दिया जाए तो उसमें टोटली ऑल ओवर वर्ल्ड कैसा भी फॉर्मूला आ जाए, भाई ये 7 हमारी जो क्या है बेसिक क्वांटिटीज हैं, जिनसे मिलके हमारी क्या होती हैं, अलग अलग तरह की यूनिट्स जनरेट होती हैं, जिनको हम अलग अलग नाम देते हैं। अब जैसे आप फोर्स की देख लो, फोर्स की यूनिट क्या होती है, देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ। फोर्स फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो आज आपका सिर्फ एक ये काम है कि फोर्स की जो न्यूटन यूनिट होती है, ये हमारा क्या है, एक नया, मतलब कि नई क्या है, एक नई यूनिट है। तो ये तो हमारे इन बेसिक यूनिट में कहीं पे भी नहीं आ रही, मतलब ना ही मीटर में है, ना ही किलोमीटर किलोग्राम में है, ना ही सेकंड है, ना ही एम्पियर है, ना ही केल्विन है, ना ही मोल्स है, ना ही कैंडेला है। तो हमारी न्यूटन यूनिट ये कहाँ से आई, और ये हमारी जो यूनिट है न्यूटन जो हमारी अब आ तो गई, अब ये आई कैसे, और फोर्स का क्या फॉर्मूला है, और फोर्स कि इस यूनिट को, मतलब फोर्स की यूनिट को नया नाम न्यूटन दिया है, तो वो एसआई सिस्टम के अंदर क्यों नहीं रखा गया, क्यों नहीं रखा गया, इसके बारे में आप थोड़ा सा खुद भी पढ़िए। वाई न्यूटन इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। सो ये आपका एक क्वेश्चन रहेगा जिसके बारे में आप आंसर ढूंढ सकते हैं। और आज के लिए हम सिर्फ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में ही पढ़ा है कि एसआई सिस्टम हमारा क्या है, कंप्लीटली ओवरऑल इसमें कुछ भी नहीं है, वो बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है, जो हमारे ये सारे टॉपिक्स हैं, मतलब कि जितनी भी ये जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनको क्या करना है, लर्न करना है। अगर आप इनको लर्न करोगे तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता, कि आप किसी भी फॉर्मूले की आप यूनिट इजीली निकाल सकते हो, बहुत इजीली। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो आप प्लीज कमेंट कीजिए कि व्हाई न्यूटन इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। और आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि हमारी जो डेराइव्ड यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं, और डेराइव्ड यूनिट्स से हम कौन कौन सी यूनिट्स को डेराइव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा हो, और प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नॉलेज मिली हो, तो प्लीज प्लीज आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए, और आप चाहो तो आपके क्लासमेट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी नॉलेज मिले। क्योंकि बहुत कम लोग बताते हैं कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारा कब अडॉप्ट हुआ था। आप ये बोलोगे कि फिजिक्स में भी आपने यहाँ हिस्ट्री सुना दी, लेकिन नहीं, यहाँ हिस्ट्री नहीं सुनाई मैंने। ये बहुत जो चीजें हैं, छोटी छोटी बहुत जरूरी चीजें होती हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी एक आधे रेयर टीचर्स मिलेंगे जो आपको इन सारी चीजों के बारे में बताएंगे। सो प्लीज अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, और मेरे को बताइए कि आगे आपको अलग से कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। थैंक यू।